नमस्कार दोस्तों। कल परसों यह चर्चा खूब चली कि आईआरसीटीसी में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी चार्जशीटेड हुए हैं और दिल्ली के कोर्ट द्वारा निकल करके आया है कि अब भ्रष्टाचार मामले में इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो वास्तव में आज हमें जानना है कि यह केस क्या है, क्या चीजें हुई हैं, क्या हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे जानना हम। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे लालू जी की, तो यह पूर्व रेल मिनिस्टर थे। यूपीए फर्स्ट में रेल मिनिस्ट्री इनके पास में थी। तो उस दौरान आईआरसीटीसी यानी कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम होटल घोटाला वर्ष 2004 से 9 के बीच में हुआ था। क्या था ये? जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, जो आपको पहले मैंने बताया, और केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी यूपीए वन की। सीबीआई ने आरोप किया है इनके ऊपर कि इस अवधि के दौरान बीएनआर क्या है? भारत निर्माण रेलवे होटल, एक रांची झारखंड में और दूसरा उड़ीसा के पुरी में आईआरसीटीसी को सौंपे गए, जिनसे इनके संचालन, रखरखाव और विकास के लिए लीज पर देने हेतु निविदाएं जारी की जाती हैं। अब मामला यहां से शुरू होता है। क्या? हालांकि यह प्रक्रिया कथित रूप से भ्रष्ट हो गई और एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए पटना में की कीमती जमीन लालू प्रसाद यादव को बहुत कम कीमत पर दी गई। दोस्तों, था क्या कि आईआरसीटीसी जो है, जो रेलवे के भीतर खान पान अन्य चीजों की व्यवस्था करता है, इसके लिए होटल की टेंडरिंग हुई थी, जिसे पूर्व नियोजित ढंग से भ्रष्टाचार करके, घूस लेकर के दूसरी कंपनियों को दिया गया। कैसे दिया गया? जो ये है आईआरसीटीसी का होटल, कथित तौर पर घोटाले की जब हम बात करते हैं तो निविदा में हेरफेर की गई। जो टेंडर पड़ता है उसमें हेरफेर की गई। कब? आईआरसीटी ने 2006 में अपने हेरिटेज होटलों के रखरखाव के लिए निविदा जारी की थी। निविदा प्रक्रिया को कथित रूप से विजय और विनय कोचर की कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में हेरफेर किया गया। सीबीआई ने क्या दावा किया है? सीबीआई ने दावा किया है योग्यता मानदंडों के बाद बदल दिए गए और ताकि सुजाता होटल्स को पात्र बनाया जा सके। यानी कि यह जो होटल है सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड, टेंडर इन्हीं को मिले, इसलिए नियमों में हेरफेर किया गया। ठीक है, नियमों में हेरफेर किया गया। सुजाता होटल के लिए जमीन के माध्यम से रिश्वत दी गई लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी को। कैसे? लाभदायक होटल अनुबंध देने के बदले में पटना में 3 एकड़ एक ऐसी कंपनी को दी गई जो कथित रूप से लालू परिवार के साथ में जुड़ा हुआ था। पहले जमीन एक बेनामी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई और बाद में लारा प्रोजेक्ट्स एलएलपी के नाम पर हो गई, जिसमें तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी मुख्य भागीदार थे। पहले यह कंपनी को पहले डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई और बाद में इस प्रोजेक्ट को एलएलपी को दे दिया गया, जिसमें शामिल कौन था? तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी जी शामिल थी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब भाई बेच दिया, उसने खरीद लिया, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत किस बात पे है उस पर बात करते हैं कि जमीन की जो प्राइसिंग थी उसको कम वैल्यू किया गया। 3 एकड़ जमीन की बात थी जिसकी वैल्यू थी 45 करोड़, लेकिन बिका कितने में? कागजों में 1.47 करोड़ का दिखाया गया। सीबीआई का कहना है कि यह होटल अनुबंध के बदले में रिश्वत दी गई, यानी कि होटल का टेंडर पाने के लिए यह रिश्वत दी गई है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं राबड़ी जी, लालू जी और तेजस्वी जी को। सीबीआई के समय रेखा 2017 में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ एफआईआर आईपीसी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई। 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और कदाचार के आरोप लगाए गए। 2019 से 2023 तक मामला लंबित रहा क्योंकि आरोपी पक्ष आरोपों को अदालत में चुनौती दी। अब अक्टूबर 2025 की जब हम बात करेंगे, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए गए और सभी आरोपियों को औपचारिक आरोप तय किए गए। मुकदमे दिन प्रतिदिन करने की बात कही गई कि डेली ट्रायल हो, इसमें डेली ट्रायल चले। अब जो इनके ऊपर
आरोप लगे हैं, उस आरोप को किन किन धाराओं में, प्रमुख धाराओं में न्यायालय में यह है। लालू प्रसाद यादव जो कि उस समय के रेल मंत्री थे, उनपे 120 बी यानी षड्यंत्र के मामले के अंतर्गत हुआ है। 420 धोखाधड़ी भ्रष्टाचार नियामक अधिनियम धारा 13(1)(d), अदालत उन्हें षड्यंत्र का प्रमुख सूत्रधार बताया है। राबड़ी देवी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार की, 420 120 भी बेनामी कंपनी माध्यम संपत्ति अर्जित किया। सेम कंडीशन है तेजस्वी यादव का। आरोप तय होने के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, यानी 420 120 भी यानी निविदा से जुड़े कम कीमत की जमीन का लाभार्थी में पाया गया। और विनय कोचर जो निदेशक है सुजाता होटल, उन पर 420 120 बी और 13(2) भूमि लेन देन के माध्यम से रिश्वत दी गई, यह आरोप लगा हुआ है। पीके गोयल पूर्व आईआरसीटीसी प्रबंध निदेशक हैं, 120 बी 13(a) डी के अंतर्गत इन पे लगा है। अनियमितताएं नियम प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है। दोस्तों, अब वर्तमान समय क्या रेल मिनिस्टर देख रहे हैं, पीयूष गोयल जी है। ठीक है, अब न्यायालय ने प्रमुख निष्कर्ष क्या दिया है दोस्तों, निविदा के नियमों में जानबूझकर बदलाव किए गए ताकि सुजाता होटल को चयन सुनिश्चित किया जा सके। मामला यह भी दर्शाता है कि सरकारी निर्णय और निजी लाभ के बीच में स्पष्ट संबंध नजर आता है। जमीन का हस्तांतरण निविदा प्रक्रिया की गहराई से जुड़ा हुआ था। यह कार्रवाई क्रोनी कैपिटलिज्म यानी साठगांठ पूंजी का उदाहरण है। आरोप तय करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए राजनीतिक प्रतिशोध की बात की है। बिहार में चल रहा है चुनाव, तो विपक्षी बोलते हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी हारने वाली है, इसलिए हमारे ऊपर यह आरोप लगा रही है। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव को, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी माने जा रहे हैं, जो लालू के चश्मोचिराग हैं। ठीक है, अब दोस्तों बचाव पक्ष ने जो दलीलें दी हैं, आरजेडी सीधे कह रही है, तेजस्वी यादव ने कहा है मेरे पिता इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो हमेशा सांप्रदायिक और कॉर्पोरेट ताकतों के विरोध किया है और हर चुनाव में दोबारा उभर जाते हैं। कॉर्पोरेट ताकतें हमेशा उभर जाती है। बचाव पक्ष के वकीलों ने भी तर्क दिया है कि आर्थिक लाभ यादव परिवार को नहीं हुआ और सीबीआई कोई ठोस कड़ी प्रेजेंट नहीं कर रही है। ठीक है, तो भैया मेरे राहुल जहां से आया हुआ था। अब राजनीतिक प्रभाव की अगर आप बात कीजिएगा तो बिहार चुनाव से पहले है ये, 2 अक्टूबर 2025 में बिहार में चुनाव चल रहा है। बीजेपी ने राष्ट्रीय जनता दल को भ्रष्टाचार संस्कृति का प्रमाण बताया है और आरजेडी ने कहा है न्यायिक रूप से समयबद्ध हमला है क्योंकि हम चुनाव ना लड़ पाए, हमारी छवि धूमिल हो, हम जीत ना पाए सीटें, इसको लेकर के बीजेपी काम कर रही है। आरजेडी की छवि पर तो असर पड़ा ही है। क्या है, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में पहले से शामिल थे। ठीक है, ठहरा जा चुके हैं दोषी और एक भ्रष्टाचार का मामला सामना कर रहे हैं, उनकी छवि और भी धूमिल होगी। दोस्तों, अगर हम बृहद संदर्भ में इसकी बात करेंगे तो यह मामला इस बात का प्रतीक है कि कैसे राजनीतिक प्रभाव और निजी हितों के लिए सरकारी ठेके टकराते हैं। विशेषज्ञों का कहना है इसमें उजागर है सार्वजनिक निविदा प्रणाली की कमजोरियां, यानी जितने भी भारत सरकार के टेंडर होते हैं उसकी कमजोरियां नजर आती हैं। PPP मॉडल में स्वतंत्र निगरानी की कमी नजर आता है और हितों का रोकथाम आवश्यक है। न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि निजी भागीदारी के नाम पर साठगांठ पूंजीवाद है, क्रोनी कैपिटलिज्म है। यह पूरा मामला था जो मैंने आपको बताया, यह पूरा मामला था कि शुरू से लेकर के अंत तक क्या हुआ। जब वह रेल मिनिस्टर थे तब उन्होंने जो आईआरसीटीसी का टेंडर था वो सुजाता कंपनी को दिलाने के लिए नियमों में हेर फेर किया। हेर फेर करने के बाद में सुजाता कंपनी ने किसी और होटल को खरीदा और उनको कम पैसे में दिया, उस कंपनी को दिया जिसमें इनकी भागीदारी थी। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल किया और वर्तमान समय में चुनाव के इस बीच में यह चीजें दोबारा उजागर होकर के आई हैं। विपक्ष का कहना है कि हमारी छवि को धूमिल किया जा रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, राजनीति नहीं करने दिया जा रहा है। बीजेपी को हार का डर लग रहा है और बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को जनता देखेगी। यह पूरा मूल्यांकन था, विश्लेषण था। तथ्यों के आधार पर आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए।